हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, इस सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं और ये आपके लिए जो टेस्ट हमारा चौथा है। इससे पहले मैंने 3 टेस्ट आपके लिए कंप्लीट कर दिए हैं, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। अगर किसी भाई ने नहीं देखे हैं तो ज़रूर चेकआउट कर लें। और दोस्तों, आज से जो हमने ऐड किया अपनी टेस्ट सीरीज में, हमने वो प्रश्न ऐड कर दिए हैं जो एचएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा सीरीज है, यानी कि जो हमारा जो टेस्ट वाला पार्ट चल रहा है, सेशन चल रहा है, इसमें आपको हम कंप्लीट करा कर देंगे। एचएससी के एग्जाम में जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बिल्कुल एक एक प्रश्न आपको मिलेगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूं, आप इस वीडियो को शेयर कर देना। और इस सीरीज में आपको लगभग लगभग 2500 प्लस प्रश्न हम आपके कवर कराएंगे। और आज से इस सीरीज का जो नाम है आपका 2500 प्लस की ये सीरीज चलेगी। और वो ही प्रश्न इसमें रहेंगे जो एचएससी एग्जाम में पूछे गए हैं। और इनमें से कुछ प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जिनके ज़्यादा चांस हो सकते हैं। एक और बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा जो लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो भाई इन वीडियो को जरूर देख लेना। और मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, एचएससी 80%, जी हाँ, जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो ही पूछता है। तो भाई सारे प्रश्न अच्छे हैं, वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। केवल 2 से 5% प्रश्न आपको अलग मिलेंगे जिनके चांस हैं आने वाले एग्जाम में। तो इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। इससे अलग हम आपके लिए एक सीरीज और हमने चला रखी है जिसमें आपके लिए अलग प्रश्न हम कवर कराते हैं। वो वीडियो हमने इससे पहले डाली, अगर किसी भाई ने नहीं देखी तो वो भी देख लें। तो मेरा पहला प्रश्न आप सभी के लिए, वीडियो के साथ बने रहें। तो मेरा पहला प्रश्न है, हरियाणा में सोहना का किला कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? स्कोर चेक कर लेना भाई, आपके कितने परसेंट ठीक हैं और कमेंट कर देना। हरियाणा में सोहना का किला कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो ये प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है हम आपको बता रहे हैं, ये 8वीं शताब्दी का बना हुआ है। और इस किले का जो निर्माण है वो भी मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, मोहन सिंह जी ही, राजा मोहन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने इसका निर्माण करवाया है? राजा मोहन सिंह ने इसका निर्माण करवाया है। और ये सोहना का जो किला है आपका गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है। तो भाई एक सोहना का कुंड भी है। कौन सा? सोहना का कुंड भी है जो गर्म पानी के लिए जाना जाता है। तो भाई ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा का एकमात्र प्राचीन मिट्टी का किला कौन सा है? हरियाणा का एकमात्र प्राचीन मिट्टी का किला कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, हरियाणा का प्राचीन मिट्टी का एक किला है, वो रानिया का किला है। कौन सा भाई? रानिया का किला है। कई बार आपको किला ऑप्शन में नहीं मिलेगा, सीधा रानिया दुर्ग के नाम से भी आता है। तो ध्यान देना, दुर्ग या किला में कहूँ तो एक ही बात है, इसे अलग ना समझें। लेकिन इसका थोड़ा बहुत अंतर अलग होता है, लेकिन ऐसे एग्जाम में पूछा गया है। और बिल्कुल कई बार और भी आ सकता है एग्जाम में, इतना हम आपसे कह रहे हैं। अगला प्रश्न देख लें, हरियाणा का जल महल कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, हरियाणा का जल महल कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? थोड़ा सा मैं आपको समय भी दे रहा हूं, आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो भाई ऐसे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज इन वीडियो को शेयर कर देना, बड़ी मेहनत होती है। तो हरियाणा का जल महल कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है 16वीं शताब्दी का। और मैं आपसे एक और प्रश्न पूछ रहा हूँ, कमेंट करना आप सभी कि हरियाणा का जल महल किसने बनवाया? तो हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। आप सभी जानते हैं वैसे जल महल आपका कहाँ पर है? नारनौल में है। और नारनौल आपका कहाँ पड़ता है? ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रानिया का प्राचीन मिट्टी का किला कौन सी शताब्दी का है? देखो अभी हमने आपसे पूछा था मिट्टी का किला कौन सा है, रानिया का है। रानिया का पुराना नाम क्या है? राजपुर है। कई बार एग्जाम में अभी तक पूछा नहीं गया, हो सकता आगे पूछ ले। लेकिन रानिया का प्राचीन मिट्टी का किला कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है 14वीं शताब्दी का। कौन सी शताब्दी का है? 14वीं शताब्दी का है। और हम आपको साथ के साथ इसमें ये भी बता रहे हैं कि ये जो किला है राजा वीरू सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? राजा वीरू सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राजा राव तेज सिंह का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? राजा राव तेज सिंह का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल रेवाड़ी से है। कहाँ से इनका संबंध है? रेवाड़ी से इनका संबंध है। और मैं आपको बता रहा हूँ रेवाड़ी से और भी राजा हैं, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। राजा नंदराम अहीर हैं, राजा हेमचंद्र हैं और राजा
राव तुलाराम है। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। मैंने आपको 4 प्रश्न साथ के साथ बताए हैं। और कोई भाई चाहता है कि हमें अच्छे से तैयारी करनी है तो भाई स्क्रीन पर आपके सामने नंबर है, यानी कि जो हमारा नंबर है 89 30 31 82 26। जी हाँ, इस पर व्हाट्सअप कर दें। यहाँ से आपको पेड बैच मिल जाएगा। ज़्यादा फीस नहीं, 199 इसका चार्ज है। फुल कंप्लीट है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। बस मैं इतना बोल सकता हूँ आपसे दावे के साथ, पूरा स्कोर आपका रहेगा हरियाणा जीके में। और मैं इतना भी विश्वास आपको दिला रहा हूँ कि आप दूसरे कैंडिडेट से बिल्कुल आगे निकलेंगे। 3-4 प्रश्न जो गलत होते हैं हर कैंडिडेट के, वो अब की बार गलत नहीं होंगे। अगर कोई भाई हमारे साथ जुड़ता है तो बिल्कुल डीपली हमने कवर कराया है और अच्छे लेवल तक आपको ये बैच मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मटिया का किला कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। मटिया का किला कहाँ पर है? तो मैं आपको बता दूं, कई बार ऑप्शन में आपको पलवल नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूँ। मटिया का किला आपका कहाँ पर है? ये डिस्ट्रिक्ट पलवल में आता है। कई बार एचएससी एक बार पूछा था इससे, मतलब कि एचएससी ने इसका जो सही आंसर माना था वो बल्लमगढ़ माना था, यानी कि बलरामगढ़। और बलरामगढ़ आपका फरीदाबाद में पड़ता है, जिससे जहाँ से राजा नाहर सिंह का संबंध है। तो भाई ध्यान देना है, वैसे इसका आंसर पलवल है। अगला प्रश्न देखते हैं, मटिया के किले का निर्माण किसने करवाया? तो मटिया के किले का जो निर्माण है किसने करवाया? तो बिल्कुल यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है शेर शाह सूरी। किसने इसका निर्माण करवाया? शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय। जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो माना है एचएससी ने, बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, मुख्य सचिव कार्यालय। कौन सा है? मुख्य सचिव कार्यालय। तो ये प्रश्न कई बार रिपीट करता है एचएससी ऐसे प्रश्नों को, तो आपको ध्यान देना है बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, कपड़े का लंबा रंगीन कपड़ा। जी हाँ, कपड़े का लंबा रंगीन कपड़ा है, चमकदार लेस और रूपांकनों से सजाया जाता है और इसका मतलब सिर को ढकना है। देखो सारी चीज़ें इसमें क्लियर लिख दी हैं। तो भाई रंगीन कपड़ा है, चमकदार लेस वाला है और कई प्रकार से सजाया जाता है और उसका मतलब सिर को ढकना है। तो उसे कौन, इसमें से कौन सा सही नाम है, ऐसे पूछता है भाई एचएससी। तो बिल्कुल ये 4 ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे और ऐसे ही पूछा था, फिर से ये आ सकता है। बिल्कुल ये आपको 1 नंबर प्लस कर देगा, मैं दावे के साथ आपसे बोल रहा हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है ना, बिल्कुल वो ऑप्शन सी है, चूंदड़ इसका राइट आंसर है। बिल्कुल हाँ, तो ध्यान देना भाई, ऐसे प्रश्न प्लस करते हैं। और वही लेवल हम अपने पेड बैच में कंप्लीट कराया हमने न्यू पैटर्न पर, बिल्कुल जो आपको प्लस कर दे। देखो 199 रुपये आप कितनी बार कमा सकते हैं, ज़िंदगी में लाखों बार कमा सकते हैं अगर आपकी नौकरी लग जाए। अगर आप बार बार पढ़ रहे हैं भाई, उससे अच्छा कि 199 खर्च कर लें। और मैं एक और बात बोलता हूँ, जिन भाइयों की अच्छे से तैयारी नहीं है वो जीके के दम पर भी सिलेक्शन निकाल सकते हैं। अगर वो हरियाणा जीके पूरी कंप्लीट करते हैं, 25% ठीक होता है उनका। हरियाणा जीके के कुछ पार्ट है वो ठीक से करते हैं, हिंदी ठीक करते हैं, रीजनिंग ठीक करते हैं, तो उनका एग्जाम जरूर क्लियर हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणवी किस लिपि से उत्पन्न हुई है? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, हरियाणवी किस लिपि से उत्पन्न हुई है? तो बिल्कुल एचएससी ने ये 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका जो राइट आंसर है, हरियाणवी किस लिपि से उत्पन्न हुई है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, देवनागरी। देखो यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ना भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया है? अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर माना है एचएससी ने, अंबाला माना है। इसका सही आंसर क्या होगा? अंबाला है। बिल्कुल ध्यान देना है। वैसे कई बार यमुनानगर भी आता है, लेकिन ध्यान देना, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा राज्य की अलग होने का प्रस्ताव कब रखा? मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने मांग रखी थी भाई हरियाणा भी अलग एक राज्य हो। दिल्ली कमेटी थी, उन्होंने भी मांग उठाई थी इससे पहले। बहुत सारे ऐसे थे, एक तारा सिंह थे, फतेह सिंह थे, उन्होंने भी मांग उठाई थी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है दीनबंधु की। बिल्कुल ये एग्जाम में पूछा गया है, राष्ट्रवादी नेता दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा राज्य के अलग होने का प्रस्ताव कब रखा है? तो इसका जो राइट आंसर माना है एचएससी ने, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 9 सितंबर 1932। बिल्कुल वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के गीत किस भाषा से प्रभावित हैं?
हरियाणा के जो गीत हैं वो किस भाषा से प्रभावित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल हरियाणा के जो गीत हैं वो किस भाषा से प्रभावित हैं। 4 ऑप्शन आपके पास में है बिल्कुल, और इसका जो राइट आंसर है कौरवी। किससे प्रभावित है? कौरवी। कौरवी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी? किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी? तो समय भी दे रहे हैं हम आपको, साथ के साथ अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, किस हरियाणवी साहित्यकार ने कृष्ण लीला लिखी, मतलब इसका जो राइटर है किसने लिखी है, तो इसका जो सही आंसर है मिस्र गोवर्धन सारस्वत। इंपॉर्टेंट है भाई ये प्रश्न, बिल्कुल मिस्र वाला जो ये इंपॉर्टेंट है भाई, नोट कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 जनवरी 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की? तो 16 जनवरी 2019 के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने छात्रों के लिए किस पुरस्कार की घोषणा की है? बिल्कुल ये प्रश्न पूछा गया है, करंट का ये प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है शौर्य। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल-बरूनी के अनुसार थानेश्वर के मंदिर में निर्मित देवताओं की कई मूर्तियां थी? भाई किसके अनुसार? अल-बरूनी के अनुसार थानेश्वर के मंदिर में किन मतलब देवताओं की मूर्तियां थी, किसकी मूर्तियां थी, किससे बनी हुई थी? तो बिल्कुल ये प्रश्न नया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पीतल। किसकी भाई? पीतल की। तो भाई ऐसे ही प्रश्न आपको कवर करने हैं तभी आप प्लस हो सकते हैं। ये वो प्रश्न है, कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं हर एग्जाम में 4-5 प्रश्न जो गलत हो जाते हैं, तो वो हमने कंप्लीट कराए हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा भाई, आगे आपकी इच्छा है ज्वाइन करना है नहीं करना बैच। अगर जिस भाई को नौकरी चाहिए वो जरूर ज्वाइन करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा सरकार ने राज्य के छात्रों की मदद करने के लिए किस उद्देश्य से मोबाइल ऐप लॉन्च किया? हरियाणा सरकार ने राज्य के छात्रों की मदद करने के लिए किस उद्देश्य से मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो 4 ऑप्शन आपके पास में हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी बताएंगे, किस उद्देश्य से लॉन्च किया? शिक्षा सेतु है, सामाजिक सेतु है, गरीब कल्याण सेतु है, या सभी हैं? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, शिक्षा सेतु। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में किस गांव के अंदर हर सुबह राष्ट्रीय गान गाने वाला पहला गांव बना? तो ये भाई रिकॉर्ड बनाया था हरियाणा के अंदर कि हर सुबह राष्ट्रीय गान गाया जाता था मॉर्निंग में। तो ये एकमात्र गांव था उस समय हरियाणा की हम बात करें, और ये एग्जाम में आया है, करंट का प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है भनकपुर। क्या नाम है भाई? भनकपुर है, बिल्कुल भनकपुर। और आप कमेंट करके हमें बताना है किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उर्दू साहित्य दास्ताना मजदूर किसने लिखी? ये वो प्रश्न है भाई जहां से आप प्लस हो सकते हैं। उर्दू साहित्य दास्ताना मजदूर किसने लिखी, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जो सही आंसर होगा ए सही आंसर है, भागीरथ लाल जख्मी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिजनौरी में किस भाषा को शुद्ध रूप माना जाता है? तो बिजनौरी में किस भाषा को शुद्ध रूप माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सही आंसर होगा कौरवी। या फिर प्रश्न आ सकता है, ये प्रश्न मैंने कवर कराए हैं कि बिजनौरी किसका दूसरा रूप है? कौरवी भाषा का। कौरवी भाषा, बिजनौरी भाषा, खड़ी बोली, ये तीनों आपस में संबंध रखती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया है, अंबाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? तो इसका जो राइट आंसर है पीला धूसर। कैसा रंग है भाई? पीला धूसर इसका रंग है, इंपोर्टेंट है भाई बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के बागवानी विभाग ने 2016 तक बागवानी की खेती के क्षेत्र को 7% से कितने प्रतिशत बढ़ाने की योजना बनाई थी? कब की हम बात कर रहे हैं? 2016 के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सही आंसर होगा 25%। किसके अकॉर्डिंग? 2016 के अकॉर्डिंग। तो 7 से कितना प्रतिशत बढ़ाने की योजना थी? 25। और शुरू में ये भी पूछ सकता है घुमाकर, शुरू में कितनी थी भाई? 7%। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा से वर्ष 2019 में सामाजिक कार्यों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार किसने जीता? हरियाणा से वर्ष 2019 में सामाजिक कार्यों के लिए पद्म भूषण पुरस्कार किसने जीता? तो भाई बिल्कुल इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, क्लर्क के एग्जाम में भी ये प्रश्न आया था। तो इसका जो राइट आंसर है दर्शन लाल जैन। जी हाँ, दर्शन लाल जैन। और भाई ये जो अभी ऑनलाइन एग्जाम समाप्त हुए थे 2020 में, वहाँ भी इस प्रश्न को पूछा गया था। ALM के जो एग्जाम हुए थे उनमें भी ये प्रश्न आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा में 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए हरियाणा में 25 अक्टूबर 2018 को लागू की गई थी कौन सी योजना? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है।
तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल मनोहर ज्योति योजना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहनने वाले आभूषण का प्रतीक है उसे क्या कहते हैं। तो वह पहनावा से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, तो उसे किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल इसे बोलते हैं झूमर। जी हाँ, इसे क्या बोलते हैं, झूमर बोलते हैं। तो अगला प्रश्न और देखते हैं आप सभी के लिए, 1849 में सिक्कों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को किसके द्वारा हड़प लिया गया। फिलहाल जो वर्तमान हरियाणा है, जब सिक्के हार गए थे 1849 में, तो इसे किसने हड़प लिया था, मतलब किसने जीत लिया था। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल अंग्रेजों के द्वारा इसे जीत लिया गया था। ये प्रश्न आते हैं भाई कई बार। अगला प्रश्न देखते हैं और मेरा लास्ट प्रश्न आप सभी के लिए, भारत में हरियाणा को किस संदर्भ में 20वां स्थान पर रखा गया। इंपॉर्टेंट है भाई, आबादी क्षेत्र, साक्षरता, वन आवरण या भू क्षेत्र। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर है भू क्षेत्र के रूप में रखा गया है। वैसे ये गलत लिखा हुआ है, ऐसे लिखते हैं क्षेत्र, लेकिन आपको ध्यान देना, मैंने पूरा आपको कंप्लीट करा दिया है। और भाई इसको शेयर कर देना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मेहनत करते हैं हम आप सभी के लिए, सीरीज हमने आपके लिए चला रखी है, कुछ ना कुछ आपके लिए हम डेली लेकर आते हैं। केवल आपका एक काम है, प्लीज़ इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना, और दोस्तों अच्छी लगी तो कमेंट भी कर देना। और दोस्तों डेली आपको ऐसी सीरीज मिलेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो मैं फिर से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ।